हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी और मेडिसिन ब्रांच के कंपैरिजन के बारे में। देखो, तीनों ही ब्रांच अपने आप में बहुत अच्छी हैं। मैं किसी को एक को ऊपर नीचे नहीं बताने वाला हूं। सारी ब्रांच अच्छी होती है वैसे तो, लेकिन जो देखा गया है कि टॉपर्स के बीच में ये तीनों ब्रांच काफ़ी पॉपुलर है। सबसे पहले कट ऑफ इन्हीं तीन ब्रांच की बंद हो जाती है। अगर आपकी 3-4 हज़ार तक रैंक है तो आपको एमडी या डीएनबी में ये तीनों ब्रांच जो है सही सही डिसेंट कॉलेज में मिल जाएगी। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन मैटर ही क्यों करता है, ठीक है। देखो, ये तीन जो ब्रांच हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ब्रांच है नीट पीजी टॉपर्स के बारे में। अगर आपको पहले से ही पता है मुझे ये ब्रांच लेनी है, मुझे रेडियोलॉजी लेनी है, मुझे मेडिसिन लेनी है, तो फिर श्योर है आप उसमें ही चले जाओ। लेकिन जब आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ, ये ले लूँ वो ले लूँ। और जो सोशल मीडिया हमको दिखाता है वो ग्लैमर दिखाता है एकदम, ग्राउंड रियलिटी नहीं बताता है कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या काम चल रहा है, क्या होना है। और जो ब्रांच चॉइस होती है वो सिर्फ 3 साल की 5 साल की बात नहीं होती है, पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। 30-40 साल तो आपकी लाइफ के अगले मान ही लो उस ब्रांच में आपको रहना है। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं एक कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ तीनों ब्रांच का, अच्छे से ग्राउंड रियलिटी पे जो होता है जो नहीं। तो इसको अच्छे से देख के ही आप अपना डिसीजन लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ वर्क की, काम कैसा है। डर्मेटोलॉजी में आपको हाई पेशेंट इंटरेक्शन होगा, ओपीडी बेस्ड मेनली रहती है डर्मेटोलॉजी। इसके अलावा प्रोसीजर्स वगैरह भी होते हैं, एस्थेटिक में आप जाएंगे या फिर क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन मेनली पेशेंट इंटरेक्शन का ज़्यादा होता है और ओपीडी बेस्ड ही ब्रांच होती है। रेडियोलॉजी जो होती है उसमें आपका इमेज बेस्ड वर्क रहता है, सीटी एमआरआई वगैरह को जब आप रिपोर्ट करते हो, मेनली इमेज बेस्ड फोकस रहता है आपका। पेशेंट कॉन्टैक्ट एकदम कम रहता है, सबसे मिनिमल रहता है इन तीनों ब्रांच में पेशेंट कॉन्टैक्ट रेडियोलॉजी के अंदर। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा सिस्टम ही मतलब मेडिकल का मेडिसिन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इमरजेंसीज बहुत कॉमन होती हैं, आपको ओपीडी भी देखनी होती है, आईपीडी भी देखनी होती है, इमरजेंसीज भी देखनी होती है। तो मेडिसिन में तो सभी होने वाला है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेजिडेंसी की लाइफ की रियलिटी के बारे में। ये स्लाइड जो है ये 3 साल जो आपके रेजिडेंसी के होने वाले हैं उसके लिए है, उसके आगे के लिए नहीं है। तो 3 साल आपकी रेजिडेंसी कैसे जाने वाली है इन तीनों ब्रांच में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डर्मेटोलॉजी में कहें तो लाइट टू मॉडरेट ड्यूटीज़ रहती हैं, नाइट शिफ्ट बहुत कम रहती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहती हैं, इमरजेंसीज वगैरह भी आती हैं। मतलब रेजिडेंसी में तो आपको जाना पड़ता है और कुछ कुछ नाइट शिफ्ट भी आपकी हो सकती हैं, तो पर कम होती हैं कंपेयर टू रेडियोलॉजी और मेडिसिन। रेडियोलॉजी की बात करें तो मॉडरेट वर्कलोड होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। डर्मा और रेडियो में क्लोज टू सिमिलर ही रहता है, लेकिन इनमें नाइट ड्यूटीज़ भी काफ़ी रेगुलर होती है, क्योंकि आपको रात को भी सीटी एमआरआई वगैरह रिपोर्ट करने होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी आपको करना पड़ सकता है। तो रेडियोलॉजी में नाइट ड्यूटीज़ रिलेटिवली डर्मा से ज़्यादा होती है। मेडिसिन में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता ही है, उसके अलावा नाइट ड्यूटीज़ भी सबसे ज़्यादा लगती है। मतलब मैं कहूँ अगर सारी ब्रांच में मिला के सबसे ज़्यादा वर्कलोड जो होता है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट पे ही होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। मैं सर्जरी है, ऑब्ज़गाइनी, इन सबको कम नहीं कह रहा हूँ, उनके पास भी अच्छा खासा वर्कलोड होता है, लेकिन मेडिसिन में मतलब जहाँ तक मैंने देखा है जिन जिन हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन में सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है और नाइट ड्यूटी सबसे ज़्यादा मेडिसिन वालों की लगती है। अब हम आते हैं एकेडमिक्स और लर्निंग कर्व पे। डर्मेटोलॉजी में आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा पैटर्न रिकॉग्निशन वगैरह धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स में पढ़ने का भी काफ़ी कुछ है। डर्मेटोलॉजी में हम कहते हैं ना कि आपकी आंखें वही देखती है जो आपके दिमाग को पता होता है, योर आई सीज व्हाट योर ब्रेन ऑलरेडी नोज। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डर्मेटोलॉजी में भी, नई नई डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। लेकिन हो जाता है कम टाइम में आप डर्मेटोलॉजी सही से सीख पाओगे। रेडियोलॉजी में स्टीप कर्व होता है, ठीक है। एनाटमी आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिजिक्स भी इसमें काफ़ी लगती है, क्योंकि मशीन कैसे कैसे काम करती है, अलग अलग वेरिएशन जो होती हैं वो सब आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसका भी होता है। मेडिसिन की बात करें तो उसका सब सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है, वास्ट सिलेबस होता है, लाइफ लॉन्ग आपको पढ़ना पड़ता ही रहता है। नई नई डिसीज़, नई नई डायग्नोसिस, हर पेशेंट एक अलग, पेशेंट में अलग ही कुछ फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, तो मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा होता ही है। अब तक मैं जितनी भी मतलब बातें कह रहा हूँ उसके हिसाब से ये नहीं है कि मेडिसिन अच्छी ब्रांच नहीं है, मेडिसिन अपने आप में एक ब्रांच है अच्छी। और मतलब टॉपर सबसे ज़्यादा इसको ही सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखा है टॉप 100 में 45 अराउंड जो है मेडिसिन को ही सेलेक्ट किया था। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो पे। स्ट्रेस लेवल और बर्नआउट की बात करता हूँ। देखो, डर्मेटोलॉजी में तो कम ही स्ट्रेस रहता है, आप अपनी हॉबीज़ वगैरह भी साथ साथ परस्यू कर सकते हो। बर्नआउट वगैरह इतना ज़्यादा रहता नहीं है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी नहीं रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहती है। रेजिडेंसी में डर्मा की कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक वगैरह नहीं रहती है। रेडियोलॉजी में मॉडरेट स्ट्रेस रहता है, थोड़ा रिपोर्टिंग का प्रेशर रहता है, बट वो भी अपना रहता है, अपने पे रहता है। आप घर पे भी काम कर सकते हो, अपना काम घर पे भी ले जाके कर सकते हो, वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहता है।
मेडिसिन में देखो स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है और बर्नआउट का रिस्क भी ज़्यादा रहता है, और बर्नआउट हो ही जाता है मेडिसिन में तो मतलब एक टाइम पे आके। तो क्योंकि पेशेंट की लाइफ एकदम आपके हाथ में होती है मेडिसिन में, तो वो भी रहता है, पेशेंट को ट्रीट करना है, ये सब काम है, तो मेडिसिन में स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है, वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, रेजिडेंसी में तो खासकर। रेजिडेंसी के बाद कम हो सकता है, लेकिन रेजिडेंसी में खासकर, ठीक है। अब बात करते हैं हम करियर ऑप्शंस की एमडी और डीएनडी के बाद, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक आप अपना ओपन कर सकते हो, एस्थेटिक का ओपन कर सकते हो, प्रोसीजर वगैरह कर सकते हो। प्राइवेट क्लिनिक में आप ओपीडी प्लस एस्थेटिक्स दोनों मेंटेन कर सकते हो, प्रोसीजर साथ साथ कर सकते हो। प्रोसीजर्स में मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मैं से मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। आरएफ वगैरह होते हैं, क्रायोथेरेपी होती है, इसके अलावा एस्थेटिक्स में बोटॉक्स फिलर्स वगैरह ये सब चलता है, लेजर्स वगैरह होते हैं, ये सब प्रोसीजर्स डर्मेटोलॉजी में आप कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी में क्या करियर ऑप्शंस आपको पता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे आप जॉब कर सकते हो, टेली रेडियोलॉजी कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, उसके अलावा आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर भी ओपन कर सकते हो, सब आप रेडियोलॉजी में कर सकते हो। मेडिसिन में आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो तो सुपर स्पेशलाइजेशन ही चल रहा है, हर किसी को डीएम करनी ही है, मतलब हर किसी को नहीं, पर ज़्यादातर लोग डीएम करने चले जाते हैं, तो एसएस करना है। उसके अलावा हॉस्पिटल में फिजिशियन की तरह आप कर सकते हो, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो, एकेडमिक्स में भी जा सकते हो। इसके अलावा टीचिंग में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह हो तो आप किसी भी ब्रांच में कर ही सकते हो, उसमें तो कोई बात नहीं है। बट मोस्टली मेडिसिन में डीएम लोग ज़्यादा करते हैं, तो वो कैरियर के लिए मतलब और ज़्यादा लंबा हो जाता है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना और 3-4 साल मतलब आपको पढ़ाई करना, तो वो मेडिसिन में होता है। रेडियोलॉजी डर्मेटोलॉजी में ऐसा कोई मतलब पीजी वगैरह भी मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन इतना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं, मैं रियलिटी बताने वाला हूँ ऐसे कोई मतलब ये नहीं कि किसने वो कह दिया उसने वो कह दिया, जो एक्चुअल में होता है। देखो डर्मेटोलॉजी में मॉडरेट है, अर्ली मतलब शुरुआत में आप सही सही मतलब ऐसे अर्न करोगे, लॉन्ग टर्म में आपका वेरी हाई पोटेंशियल है इसमें, कि आप जब प्रोसीजर्स में आ जाएंगे, आपकी ओपीडी अच्छी चलने लगेगी, आप अच्छा अर्न करने लगोगे। रेडियोलॉजी में जो अर्निंग है वो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी मतलब आपको डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे अच्छी जॉब मिल जाएगी अच्छे पैकेज के साथ, जो कि डर्मा और मेडिसिन में इनिशियल लेवल पे आपको नहीं मिलेगी। बाकी रेडियोलॉजी जो है मशीन डिपेंडेंट ब्रांच होती है, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडियोलॉजी में ये है। मेडिसिन में शुरुआत में वही मॉडरेट होती है अर्निंग, लेकिन हाई हो जाएगी आफ्टर सुपर स्पेशलाइजेशन या फिर आफ्टर प्रैक्टिस। अगर आप 4-5 साल प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपकी अर्निंग बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे ये कर्व बढ़ता ही चला जाता है। रेडियोलॉजी में एक कैपिंग होती है, लेकिन बाकी जो डर्मा मेडिसिन में है उसमें से कोई कैपिंग नहीं होती है अर्निंग को लेके, तो ये है। इसके अलावा लाइफस्टाइल और पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, तो डर्मेटोलॉजी में प्रेडिक्टेबल है, फैमिली टाइम मिलता है, रूटीन आपका अपना सेलेक्ट कर सकते हो आप, जितना आपको काम करना है उतना करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है आगे की लाइफ के लिए, बता रहा हूँ मैं, एमडी डीएम मतलब एमडी करने के बाद भी। रेडियोलॉजी में पेशेंट स्ट्रेस उसमें भी कमी रहता है, टेक ड्रिवन आपकी लाइफ रहती है, आप घर से भी काम कर सकते हो। बाकी मतलब ऐसे आराम से एक रूम में एसी में बैठ के आराम से करने की जॉब होती है, ऐसा कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। वर्किंग आवर्स भी आप अपने फिक्स कर सकते हो रेडियोलॉजी में भी, और डर्मा में भी आप कर ही सकते हो। मेडिसिन रिस्पेक्ट ड्रिवन ब्रांच है, ठीक है, सेक्रीफाइस मांगती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने देखा जितनी भी मैंने स्लाइड्स करी हैं उसमें रेडियो डर्मा एक जैसी जैसी से साउंड करती हैं, मेडिसिन एक अलग ही साउंड करती है, जिसमें वर्कलोड ज़्यादा है, बर्नआउट ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लर्निंग कर्व ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, सब कुछ ही ज़्यादा है, तो बाद में उसमें रिस्पेक्ट भी सबसे ज़्यादा ही है। आप अच्छे फिजिशियन जब बन जाते हो तो, और अर्निंग भी सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा मेडिसिन में ही है एक टाइम पे आके, ठीक है। ऑल्दो रेडियो और डर्मा में भी अच्छी खासी अर्निंग है, बट मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है अगर आप उस लेवल तक पहुँच जाओ, लेकिन उसको रीच करने के लिए मतलब काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो डर्मेटोलॉजी चुनो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस, ओपीडी और प्रोसीजर्स ये सब अच्छा लगता है। आप रेडियोलॉजी लो अगर आपको टेक अच्छा लगता है, इमेजेस और उनको एनालाइज करना अच्छा लगता है, रेडियोलॉजी लो। मेडिसिन लो अगर आप डायग्नोसिस और एक्यूट मतलब केयर पसंद करते हो, पेशेंट केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हो। मेडिसिन चुनोगे तो थोड़ा सेक्रीफाइस और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू डर्मेटोलॉजी और रेडियोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखते हुए ही मेडिसिन को लेना है। फाइनल ट्रूथ में बताने वाला हूँ, देखो कोई भी ब्रांच परफेक्ट नहीं होती है, इन तीन के अलावा भी जितनी भी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब ब्रांच के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, वो मैंने अलग वीडियो में से कवर किया हुआ है। और कोई भी ब्रांच आसान नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि रेडियो और डर्मा ज़्यादा आसान है मेडिसिन से, जो कि आपको अभी तक लग रहा होगा, ठीक है। मतलब उसमें बर्नआउट मतलब स्ट्रेस वगैरह वो सब कम होता है, बट उनको उस ब्रांच को भी आपको करना ही है, इतनी भी आसान नहीं है, उसमें पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपकी ब्रांच आपकी प्रायोरिटीज़ और पर्सनैलिटी को सूट करनी चाहिए, ठीक है, आपको अपने लिए सही ब्रांच सेलेक्ट करनी है।
इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाई हो तो देख लेना। फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि फोमो के बेसिस पे आप अपनी जो है ब्रांच सेलेक्ट मत करना। मेरी ये रैंक आ गई ये ब्रांच ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रेसिडेंट से बात करो, उनसे पूछो क्या उनकी ब्रांच में है, जिस ब्रांच को वो कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम रील से देख के आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। और आपकी लाइफ अपने आज से 10 साल बाद की सोचनी है, एकदम अभी की नहीं कि एमडी सीट मिल जाएगी तो उसके बाद की, 3 साल की नहीं, आगे 10 साल बाद तक की लाइफ आपको सोचनी है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एमडी तो आप 3 साल की है, निकल ही जाएगी, उसके बाद क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर वीडियो ने हेल्प की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और फॉलो करना इंस्टाग्राम पे मुझे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।